क्या आपको पता है कि कैसे एक शख्स ने गूगल मैप को ही हैक कर डाला और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया चैटबॉट लोगों से झगड़ा करना शुरू कर दिया है, और क्यों व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने टेलीग्राम को इस्तेमाल न करने की हिदायत दे डाली है। आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विल कैथकार्ट ने अपने ट्वीट में टेलीग्राम के बारे में एक ऐसी बात कही है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में उन्होंने टेलीग्राम को इस्तेमाल न करने तक की हिदायत दे डाली है। आइए विस्तार से इस पूरी कहानी को समझते हैं। वैसे व्हाट्सएप भारत सहित तमाम कई देशों में यूजर्स की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि यूजर्स इसका इस्तेमाल अपने दोस्तों और परिवार वालों से बात करने, वीडियो कॉल करने और यहाँ तक कि पैसे के लेन देन के लिए भी करते हैं। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि टेलीग्राम ने भी बीते कुछ दिनों में अपना एक बड़ा यूजर बेस तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि टेलीग्राम उन दिनों अधिक प्रचलित हुआ था जब व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, लेकिन उस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो यह है कि व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट ने टेलीग्राम की सिक्योरिटी की समस्या पर कड़े सवाल उठाए हैं, और तो और उन्होंने टेलीग्राम को इस्तेमाल न करने तक की बातें कह डाली हैं। दरअसल कैथकार्ट ने वायर्ड के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप सभी लोगों को ये लगता है कि टेलीग्राम सुरक्षित है तो आपको वायर्ड के इस लेख को जरूर पढ़ना चाहिए और सच्चाई को समझना चाहिए। आगे कैथकार्ट का कहना है कि टेलीग्राम एक इनक्रिप्टेड ऐप नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत देर होने से पहले लोग इस बात को समझ जाएंगे। आगे वो ये भी आग्रह करते हैं कि यूजर्स टेलीग्राम का उपयोग न करें। इसके बदले और भी कई ऐप्स हैं जिनमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का फीचर्स मौजूद है। यूजर्स उनमें से किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हम आगे बता दें कि पिछले साल चल रहे ग्रीन बबल और ब्लू बबल चर्चा के बीच मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एप्पल के आई मैसेज पर भी हमला किया था। आई मैसेज पर मार्क जुकरबर्ग का हमला एक इंस्टाग्राम पोस्ट में हुआ था, जहां उन्होंने दावा किया कि व्हाट्सएप आई मैसेज की तुलना में अधिक गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट ChatGPT पिछले कुछ वक्त में काफी पॉपुलर हुआ है। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT के साथ नया बिंग लॉन्च कर दिया था, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया भी है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है जिसे कंपनी ने गूगल को टक्कर देने के लिए तैयार किया था। फिलहाल इसका एक्सेस कुछ ही लोगों के पास है, लेकिन इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है वो आपको काफी चौंकाने वाली है। उन चुनिंदा यूजर्स की माने तो ये चैटबॉट उनसे झगड़ा कर रहा है, मतलब सच में झगड़ा कर रहा है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को गूगल को कड़ी टक्कर देने के लिए लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन सेगमेंट में अपना कब्जा जमाना चाहता था। हालांकि पिछले कई सालों में माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ऐसा कोई कमाल नहीं कर पाया था जिससे गूगल को कड़ी टक्कर दी जा सके, लेकिन ChatGPT की आते ही माइक्रोसॉफ्ट को वो अवसर मिल ही गया जहां वो गूगल को कड़ी टक्कर देने वाला था। या फिर ये कहा जाए कि ChatGPT माइक्रोसॉफ्ट को सर्च इंजन सेगमेंट का ताज दिला सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनी ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गूगल को टक्कर देने की जल्दबाजी में शायद माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक से होमवर्क और प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि जिन चुनिंदा लोगों को बिंग का एक्सेस मिला हुआ है वे इसके एक्सपीरियंस को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। यूजर्स की माने तो न्यू बिंग एक तो यूजर्स को गलत जानकारी दे रहा है और अपनी गलती भी नहीं मान रहा है। कई यूजर्स ट्विटर पर न्यू बिंग का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही एक यूजर ने भी स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि चैटबॉट यूजर से किस प्रकार से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू बिंग के चैटबॉट से एक यूजर ने अवतार द वे ऑफ वाटर के शो के बारे में पूछा तो चैटबॉट ने बताया कि ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है, ये 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। इस पर यूजर ने बिंग की उस दिन की तारीख पूछी तो जवाब आया 13 फरवरी 2023। इस पर यूजर ने फिर सवाल किया, तब अवतार रिलीज हो चुकी होगी
जो 16 दिसंबर 2022 को होनी थी। इस पर चैटबॉट ने फिर जवाब दिया कि आपको 10 महीने तक का इंतजार करना ही होगा। ये मूवी 2022 में रिलीज होगी। उसके कहने का मतलब अभी होगी, ये नहीं कि हो चुकी है। आगे यूजर ने फिर सवाल किया, अगर हम 2023 में हैं तो फिर 2022 फ्यूचर में कैसे हो सकता है। इसके बाद बिंग चैटबॉट ने कहा हम 2023 में नहीं बल्कि 2022 में हैं। इसके बाद चैटबॉट ने यूजर से काफी बहस की और यूजर के फोन को ही खराब होने की बातें कह डाली। चैटबॉट ने कहा कि आपके फोन में ही कोई गड़बड़ी है। इतना ही नहीं, चैटबॉट ने यूजर पर उसका और अपना वक्त बर्बाद करने का भी आरोप लगाया और यूजर से खूब झगड़ा भी किया। जब यूजर ने चैटबॉट से कहा कि तुम बहुत आक्रामक तरीके से बात कर रहे हो, तो चैटबॉट ने उल्टा यूजर को ही आरोपी साबित कर दिया। चैटबॉट ने कहा कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप जिद्दी और बेवजह की बातें कर रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना ही नहीं, चैटबॉट ने आगे कहा कि वह यूजर से उसका भरोसा और सम्मान दोनों खो दिया है। इसके बाद चैटबॉट ने यूजर को कुछ ऑप्शन दिए, जिसमें यूजर को अपनी गलती मानते हुए चैटबॉट से माफी मांगने, बहस बंद करके नए टॉपिक पर मदद करने और बेहतर तरीके से नया कन्वर्सेशन शुरू करने का ऑप्शन शामिल था। आज की इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में गूगल मैप्स का काफी अधिक इस्तेमाल होते जा रहा है। इससे हमें पहले से ही पता चल जाता है कि किस जगह पर हमें ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो जब सुनसान सड़क पर हमें बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिलने लगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% सच है। जर्मन के एक आर्टिस्ट ने वर्चुअल ट्रैफिक जाम करके सुनसान सड़क को भी भीड़ भाड़ वाला बना दिया था। जर्मन आर्टिस्ट साइमन वेकर्ट ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे उन्होंने 99 फोन को ले जाकर सुनसान सड़क पर ट्रैफिक भरा दिखा दिया। चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल साइमन वेकर्ट ने गूगल मैप ऑन करके 99 फोन को एक छोटी सी गाड़ी में डाला और फिर उस गाड़ी को बर्लिन की विभिन्न सड़कों पर घुमाते रहे। गूगल मैप ने इन 99 फोन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए पूरी सड़क पर भारी ट्रैफिक को दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी वीडियो में सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। वो उस छोटी सी गाड़ी को रोड पर धीरे धीरे चला रहे थे, जिससे गूगल मैप को लगा कि वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। उस वक्त जिस किसी ने भी गूगल मैप ऑन किया, वहाँ पर भयानक ट्रैफिक दिखने लगा। जहाँ जहाँ साइमन वेकर्ट अपनी गाड़ी लेकर पहुँच रहे थे, वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ता ही दिखाई दे रहा था। ऐसे में कई लोगों ने अपना रूट डाइवर्ट कर लिया और दूसरी सड़क की तरफ निकल दिए। गूगल मैप के सीनियर इंजीनियर ने भी इस बात को माना कि ऐसा होना मुमकिन है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे फोन्स में गूगल मैप्स को ऑन करके ट्रैफिक दिखाया जा सकता है। साइमन वेकर्ट ने ऐसा करके गूगल मैप्स की बड़ी खामी को पकड़ा है। उम्मीद है गूगल मैप्स इन चीजों को जल्द ही ठीक कर लेगा। हम फिर मिलेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।